नमस्कार साथियों, मैं श्यामनंदन सर श्याम्स मैथमेटिक्स नवादा से बोल रहा हूं और मेरा बोलने का मकसद यही है कि मैं अपने अनुभव को शेयर करना चाह रहा हूं। बिकॉज आई हैव मोर दैन 10 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस। मैं 10 वर्षों की अपने टीचिंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं और इस एक्सपीरियंस को इसलिए शेयर करना चाहता हूं कि कहीं न कहीं कोई विद्यार्थी अगर इस मार्गदर्शन को थोड़ा फॉलो कर लें तो शायद हो सकता है उनका करियर बन जाए। इसलिए मैं अपने अनुभव को शेयर करना चाहता हूं और मेरा भरसक प्रयास है कि मैं इस धरती भूधरा को मैं हमेशा कुछ ना कुछ दूं, इस संसार को मैं कुछ दूं, हमसे कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को लाभ मिले। और हर एक व्यक्ति को छोड़ दीजिए, एक चींटी से भी व्यक्ति सीखता है, छोटे छोटे जीव जंतु से भी व्यक्ति सीखते हैं। मैं भी विद्यार्थी से सीखता हूं और सीखने का भरसक प्रयास करता हूं। और जो व्यक्ति सीखने का ललक रखता हो वो व्यक्ति ज़िंदगी भर सीखता है और ज़िंदगी भर अनुभव गेन करता है। और वाकई में अच्छे इंसान, अच्छे व्यक्ति पूरे लाइफ मरते दम तक सीखते हैं। तो मैं सीखना चाहता हूं और सीखने के बाद अपने अनुभव को शेयर करना चाहता हूं। इसी क्रम में आज आप लोगों के सामने मैं अपने एक्सपीरियंस अनुभव को शेयर कर रहा हूं। तो विद्यार्थी जो 11th-12th में पढ़ रहे हैं, वैसे विद्यार्थियों को मैं क्लास में भी बताता हूं कि 2 साल की पढ़ाई आपकी पूरे करियर की लाइफ, पूरे करियर का समय के बराबर होगा और एक क्रीम टाइम है, इसको सदुपयोग कीजिए। दुनिया संसार जहान को भूल करके पढ़ाई पर कंसंट्रेट कीजिए। 2 साल यदि वाकई में मेहनत आप कर देते हैं, आपका करियर चमक जाएगा, आप सेटल हो जाएंगे, बिल्कुल वाकई सेटल हो जाएंगे। विद्यार्थी को आगे पढ़ने की आवश्यकता कहाँ है? अरे 12th पर भाई एयरफोर्स, नेवी, पॉलिटेक्निक जो है, आप अगर 11th में मैथ्स, 11th-12th मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश, अगर ये 3 सब्जेक्ट पर फोकस कर देते हैं, आपका एयरफोर्स में सिलेक्शन है। जहाँ तक मेडिकल की सवाल है, नॉर्मल मेडिकल है, तो आपका ये सिलेक्शन हो जाता है। तो पढ़ना क्या है? 11th-12th, लेकिन 11th-12th दोनों पढ़िए। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी 11th को छोड़ देते हैं। क्योंकि 12th में बोर्ड तो 12th से पूछा जाता है ना, 12th से बोर्ड पूछा जाता है, तो 11th क्यों पढ़ूँ? डायरेक्ट 12th पढ़ेंगे और 12th पढ़ने के बाद जो है बस पास हो जाएंगे। बंधु, पास तो होना ही है, लेकिन पास हो जाने से आपके करियर कहाँ सेटल हो रहा है? आप पास होने के लिए आए हैं क्या? जब यहाँ समझ दे रहे हैं, आपके गार्जियन खर्चे कर रहे हैं, तो सिर्फ पास होने के लिए खर्चा कर रहे हैं। अगर वो सेम खर्चा से आप पास भी हो जाएं और करियर को बना लें, थोड़ा सा मेहनत कर करके, थोड़ा सा मोटिवेट हो करके, हम लोग जैसे व्यक्ति जो आपको गाइडलाइन दे रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूं, अगर इसको फॉलो कर लेते हैं, अनुकरण कर लेते हैं और पढ़ाई पर ध्यान दे देते हैं, तो पास के साथ साथ अगर आप करियर को भी पा लेते हैं, अपना करियर बना लेते हैं, तो क्या कोई बुराई है क्या? तो फिर आप सिर्फ पास होने के लिए क्यों सोच रहे हैं भैया? पास तो वैसे विद्यार्थी भी होते हैं जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो फिर सिर्फ पास होने के लिए आप यहाँ नवादा में आए हैं, लाखों लाख खर्चा कर रहे हैं सिर्फ पास होने के लिए, सिर्फ अच्छे नंबर लाने के लिए। सिर्फ अच्छे नंबर लाना ही उचित नहीं होता है। अच्छे नंबर लाना उचित है, लेकिन साथ ही साथ आपको नॉलेज भी गेन करनी है और अपने करियर को सेटल करना है। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं, साधारण परिवार से हैं। हम लोग का ये ध्येय होता है कि कम समय में सेटलमेंट होना, जॉब को हासिल करना। तो आपके लिए जो करेंट विद्यार्थी 11th-12th के विद्यार्थी हैं, अंडर 20 विद्यार्थी हैं, उनके लिए एयरफोर्स, नेवी, पॉलिटेक्निक से बेहतर कुछ नहीं है। अगर आप सजग हो जाते हैं तो आप 12th जाते जाते 20 की उम्र पाते पाते आप जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। करना क्या है? 11th-12th दोनों की अच्छी तरह से आप पढ़ाई कर लें, अच्छे टीचर का सिलेक्शन कर लें, आपका करियर सेटलमेंट हो जाएगा। अच्छे टीचर कहने का तात्पर्य ये हुआ कि भीड़ से किसी चीज़ को आंका नहीं जा सकता है। भीड़ किसी चीज़ की क्वालिटी की पहचान नहीं है। साथियों, भीड़ तो शराब की दुकान के पास भी होती हैं, दूध और मक्खन घी के दुकान के पास भीड़ कहाँ देखने को मिलता है? तो मेरा मानना है कि हर एक भीड़ अच्छी नहीं होती है। जैसा कि आपको एग्जाम्पल मैंने दे भी दिया, लेकिन ये भी नहीं है कि हर एक भीड़ गलत भी है। भीड़ अच्छे दुकानों के पास भी लगती है, लेकिन भीड़ हर एक लोगों की क्वालिटी की पहचान भी नहीं हो सकती है। इसलिए आप थोड़ा सा क्वालिटी को भी परखिए, रियलिटी को परखिए। ऐसी बात नहीं है कि भीड़ ही सब कुछ है, भीड़ से हट करके भी कुछ है। इसलिए उस चीज़ को परख कर करके 11th-12th की पढ़ाई पूरा कंप्लीट कोर्स कीजिए। 11th जो ट्रिगो है आपका, इसमें लिमिट है
हाइट एंड डिस्टेंस है, परमुटेशन कम्बिनेशन है, सेट है, रिलेशन है, फंक्शन है। 12th में जाते हैं कैलकुलस है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है। इस सारे चीज़ों से आपका एयरफोर्स नेवी में पूछा जाता है 12th पर। और एयरफोर्स नेवी समझिए कि एक बेहतरीन है, कम समय में अच्छे जॉब है। जो आप जनरल की तैयारी के बारे में सोचते हैं, जब आप जनरल की तैयारी में कूदते हैं 12th पास करने के बाद, तो जब 12th पास करने के बाद जनरल की तैयारी में कूदते हैं, उस टाइम आप बउआ होते हैं। जनरल के लिए आप बउआ हैं। आप वहाँ से शुरुआती आपका जीरो है, शुरुआती है, आप कदम रखे हैं। लेकिन अगर आप 12th पास करके एयरफोर्स नेवी देते हैं तो आप ही के उम्र का, आप ही का सर्कल का, आप ही का लेवल का विद्यार्थी वहाँ एग्ज़ाम देने के लिए जाता है। एयरफोर्स में 30-35 का विद्यार्थी नहीं पहुंचते एग्जाम देने के लिए। एयरफोर्स नेवी में 20 साल की उम्र के नीचे ही विद्यार्थी वहां पहुंचते हैं। तो 20 साल के विद्यार्थी से आप फाइट कर रहे हैं। और जब जनरल में कूदते हैं तो आप 18-20 साल के होते हैं, तो कोई 35 का भी होते हैं। तो बताइए, जो आप 18-20 साल अभी आपका कदम रखे हैं, तो आप 35 के साथ आप कैसे फाइट कर पाएंगे? फिर आप उसके समकक्ष पहुँचेंगे, मतलब आप 35 का फाइट करने के लिए कम से कम आपको 25 को पहुंचना होगा। तो क्यों नहीं कि 11th पास 12th पास होने के बाद ही हम अपने करियर को सजग कर लें, अपने करियर को बना लें, अपने करियर के प्रति सजग हो जाएं और करियर को चुन लें और अपना करियर बना लें। तो 12th में भी तो आपका ऑप्शन है और वही चीज़ की तैयारी करना है जो 11th-12th में पढ़ना है। तो आपका तैयारी करना तो आसान हो गया। मैं सारे गार्जियन को और जो सीनियर विद्यार्थी सुन रहे हैं शायद हमारी वीडियो को, वो भी थोड़ा सा फॉलो करें और दिशा निर्देश दें। करनी क्या है, 11th का मैथ्स, 12th का मैथ्स, 11th-12th का फिजिक्स और इंग्लिश, अगर ये 3 चीज़ों पर आप फोकस शुरू से कर लेते हैं तो आप एयरफोर्स नेवी में आपकी सिलेक्शन तय है। यदि मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री, अगर ये 3 सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं और ध्यान देते हैं और मेहनत करके पढ़ लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आपका पॉलिटेक्निक में सिलेक्शन है। पॉलिटेक्निक, एयरफोर्स नेवी, अगर इस सारे एक जो मैंने बताया, इतना में किसी में भी आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका कम उम्र में आप करियर को पालेंगे। तो फिर आप अपने गार्जियन पर, अपने अभिभावक पर फिर क्यों बोझ बन रहे हैं? फिर बोझ बनने की आवश्यकता क्या है? तो सिर्फ सजग होनी है। मैं विद्यार्थियों को अपने क्लासों में भी बखूबी इस चीज़ को अच्छी तरह से बताता हूं और मैं मेहनत करके पढ़ाता हूं और उससे अभ्यास करवाता हूं। लेकिन शायद मेरा मेहनत और ज़्यादा प्रेस देना ही विद्यार्थियों को गलत लगता है। लेकिन मेरा मानना है कि जब आप आए हो, पैसे खर्च कर रहे हो, समय दे रहे हो, गार्जियन तुम्हें छोड़ दिए हैं पढ़ने के लिए, तो फिर मेहनत करो भाई। मैं मेहनत करवाता हूँ, उससे होमवर्क करवाता हूँ, अधिक अभ्यास करवाता हूँ, दिशा निर्देश करवाता हूँ, करियर के प्रति सजग करवाता हूँ। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी को ये बुरा लगता है। तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं है। मेरा जो कर्म है, मेरा जो धर्म है, वो काम करनी है। साधु जी का काम था रक्षा करना। इसीलिए ना, जब नदी में एक बार बिच्छू तैरता हुआ जा रहा था तो एक जो संत थे उन्हें नहीं रहा गया और उन्हें लगा कि शायद कहीं ना कहीं हो सकता है ये बिच्छू जो है कहीं पानी के प्रवाह में विलीन हो जाए और वो उसका लाइफ खत्म हो जाए। उन्होंने क्या किया, पानी में हाथ डाला और उस बिच्छू को अपने हाथ के तलवे पर उठा करके बाहर किया। तो क्या बिच्छू को ये पता थोड़ी है कि हमारे करियर, हमारे ज़िंदगी बचाने के लिए बाबा जी ऐसे कर रहे हैं? उन्होंने डंक मारा। तो देखिए, जिनका जो वक्त काम है वो अपना काम करेंगे। आपका जो काम है वो आप कीजिए, मेरा जो काम है, मेरा जो फ़र्ज़ है मैं वो करूँगा। लेकिन मैं अपने सच्चाई और अपने कर्मठ से कभी समझौता नहीं किया हूँ, नहीं तो करूँगा। मेरा मानना है कि जब मेरे पास विद्यार्थी आ गया है तो उससे अधिक मेहनत करवानी है, अभ्यास करवानी है, रिजल्ट देनी है। आप अभ्यास करें अथवा ना करें, मेहनत करें या ना करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं आपको प्रेस ज़रूर करूंगा, मैं आप पर फोकस ज़रूर दूंगा, मैं आपको पढ़ाई करने के लिए मजबूर ज़रूर करूंगा। आपको मैं मेहनत हर हालत में करवाऊंगा। और अगर आप मेहनत करने के लिए नहीं तैयार हैं तो फिर हमारे पास छोड़ सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप और बहुत सारे विद्यार्थी छोड़ भी देते हैं, लेकिन बाद में उन्हें हर हालत में पछतावा हाथ लगती है और बाद में आकर के वो झुक करके गिरते हैं कि सर आपने जो बोला था वो सही बोला था, लेकिन हमने गलतफहमी का शिकार हो गया। तो मैं क्या करूं, आप गलतफहमी का शिकार होते हैं तो हमारी उसमें क्या गलती है? आप गलतफहमी का शिकार हुए, आपका जो पिछली पीढ़ी है उन्हें आप सही दिशा निर्देश दें और उन्हें समझाएं, उन्हें सजग करें
उन्हें बताएं कि 11th-12th आपके करियर के लिए सफिशिएंट है। तो आप क्यों इधर उधर भटक रहे हैं? आप क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? आपके गार्जियन आपके शौक़ से, वो अपने शौक़ और आपके शौक़ के लिए नवादा या पटना या दिल्ली में नहीं रख रहे हैं। वो बहुत मुश्किल से, मशक्क़त से, बहुत मेहनत कर कर के, पसीने बहा करके आपके महीने का खर्च वो वहन कर रहे हैं। जब महीने लगते होंगे तो उन्हें चैन नहीं आती होगी, उन्हें नींद नहीं आती होगी, उन्हें नींद टूट जाती होगी। लेकिन इस चीज़ को विद्यार्थी को समझना पड़ेगा, उस विद्यार्थी को समझना पड़ेगा। इसीलिए मैं अपने अनुभवों को शेयर कर रहा हूँ कि वैसे विद्यार्थी वाकई में जो आप आए हैं नवादा, और आपके गार्जियन कितने मुश्किल से आपको यहाँ नवादा, पटना या दिल्ली में कहीं रख रहे हैं, तो पढ़ाई के लिए रख रहे हैं। ये नहीं कि वो शौक़ पाल करके रखे हैं कि कोई गार्जियन मिलेंगे, कोई साथी मिलेंगे, कोई हमारे दोस्त मिलेंगे, या कहीं हम रिलेशन के यहाँ जाएंगे तो मैं अपने शान से बोलूँगा कि जी हाँ, हमारे बेटे तो पटना में पढ़ रहे हैं, हमारे बेटे नवादा में पढ़ रहे हैं। लेकिन उस शौक़ से इसलिए बोल रहे हैं कि उनके अंदर ये शौक़ है कि हमारा बेटा पटना में पढ़ करके अपने करियर को बनाए और अपने करियर को संभाले। तो यही मैं अनुभव शेयर करना चाह रहा था। मैं सारे अभिभावक गार्जियनों से अपील करूंगा कि आप अपने बच्चे को थोड़ा सा आप भी केयर करें। क्या पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, ध्यान दें। और कहाँ पढ़ रहा है, कहीं वो भीड़ भाड़ में तो फंसे नहीं है, वो कहीं भीड़ को देख करके कि तो टीचरों को नहीं सिलेक्ट कर लिया है। ऐसा भी होता है। ऐसी बात नहीं कि हमारे पास भीड़ नहीं है, भीड़ है, लेकिन सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी होती है। सिलेक्ट करना, टीचरों को सही सिलेक्ट करना। कौन ऐसे टीचर होते हैं जो मेहनत करवाते हैं? मेहनत से आपको भागना नहीं पड़ेगा, मेहनत आपको एनी हाउ करना पड़ेगा। हर हालत में मेहनत ही आपके पास विकल्प है। चाहे वो मेहनत अभी स्टूडेंट लाइफ में करें, या आप शादी ब्याह करने के बाद वो मेहनत करें, या बुढ़ापे में मेहनत करें। बुढ़ापे में जब मेहनत करेंगे तो बुढ़ापे में तो मेहनत नहीं कर पाएंगे, लेकिन ठोकर जरूर खाएंगे। अपने बच्चे से मार जरूर खाएंगे, अपने बच्चे से गाली गलौज जरूर सुनेंगे, अपने बच्चे से प्रताड़ना जरूर झेलेंगे। इसलिए समय रहते सचेत हो जाएं, जाग जाएं, और अपने 2 साल का जो समय है इसे बेशकीमती समय समझ कर करके बखूबी मेहनत करें, और एक कैरियर को टटोल कर करके मेहनत करें। हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। हम लोग का ये ध्येय है, हमारे गार्जियन का ये ध्येय होता है कि जितना जल्द हो सके हमारा बेटा सेटल हो जाए। इस सिचुएशन को, परिस्थिति को देखते हुए मैं आपको दिशा निर्देश कर रहा हूं कि आप 11th जाते जाते सजग हो जाएं। 11th का टोटल पूरा सिलेबस पढ़ें, कोर्स पढ़ें, पूरा कोर्स पढ़ें। 11th का, 12th का मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश। यदि आप इतना कर लेते हो, आपका एयरफोर्स में सिलेक्शन है, और नहीं करते हो तो फिर समझ जाइए कि आपको फिर अगले 5 साल, 6 साल, 7 साल, कहीं ना कहीं 8 साल, 9 साल, 10 साल तक भी आपको ठोकर खाना पड़े। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने बातों को समाप्त करता हूं। इतना वक्त देने के लिए, समय देने के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, मेरी तरफ से प्रणाम। और इस तरीके के सजेशन, अपने अनुभव के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, श्याम्स मैथमेटिक्स नवादा। और इसी तरह का बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो को सुनने के लिए आप ज़रूर हमसे, हमारे चैनल से के संपर्क में आएँ। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, नमस्कार।